तानेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेणनिलयं पयणिसमुकीर्तनं बोच्छं नमिदुर्नेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदेशत्यजुतं ओघादेशं थवं बोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। चलते हैं। कल देशघाती स्पर्धकों में किस प्रकार से शैल भाग, अस्थि भाग और दारू भाग के स्पर्धक पाए जाते हैं, तो ये गुण आनी के माध्यम से कल दर्शाया था। आज अपन देखते हैं देशघाती द्रव्य को देखेंगे। अब देशघाती द्रव्य में किस तरह से बंटवारा होता है, अब इसकी चर्चा चलती है। संपूर्ण द्रव्य जो है उस द्रव्य का गुणानियों के माध्यम से सर्वघाती द्रव्य का बंटवारा किया था। अब देशघाती में देखते हैं। कल का विषय कोई दिक्कत तो नहीं? कल का विषय एक बार और रिवीजन कर दें? अच्छा चलो एक बार और रिवीजन कर देते हैं। वहाँ पर ये बतलाया था कि जो सर्वघाती द्रव्य निकाला था, संपूर्ण द्रव्य में संपूर्ण समय प्रबद्ध में अनंत का भाग देने पर बहुभाग तो देशघाती था और एक भाग सर्वघाती था। इस तरह से द्रव्य निकला था। तो जो एक भाग सर्वघाती था, अब उसमें ये जानकारी हमें चाहिए थी कि इसमें शैल भाग कितना है, दारू भाग कितना है, अस्थि भाग कितना है। शैल के बाद अस्थि और फिर दारू है ना, दारू का बहुभाग, एक भाग को छोड़ करके बहुभाग। तो इस तरह से ये हमें निकालना था। तो ये निकालने के लिए उन्होंने गुणानी के माध्यम से निकाला था कि किस तरह से ये द्रव्य प्राप्त होता है। तो गुणानी जो निषेक रचना में जैसे अपन ने पढ़ा था, नाना गुणानी और नाना गुणानी होती हैं। तो गुणानी के समूह को नाना गुणानी कहते हैं, ठीक है। और गुणानी किसे कहते हैं? तो निषेकों के समूह को गुणानी कहते हैं और गुणानी के समूह को नाना गुणानी कहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर अपन ने दर्शाया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने उसी निषेक रचना के माध्यम से सर्वघाती द्रव्य को शैल भाग, अस्थि भाग और दारू बहुभाग में वितरित किया, ठीक है। तो जैसे कि जो सर्वघाती द्रव्य है, उसमें सर्वघाती द्रव्य के उन्होंने निषेक बनाए और निषेक बना करके सबसे ज़्यादा द्रव्य क्या नाम है, दारू भाग की अन्य गुणहानि में था सबसे ज़्यादा द्रव्य, आधे से ज़्यादा द्रव्य, ठीक है। और फिर उसमें से भी आधे में से आधा द्रव्य दारू भाग की अंतिम गुणहानि में, और उसका भी आधा द्रव्य अस्थि भाग की अन्य गुणहानि में, उससे भी आधा द्रव्य अस्थि भाग की
प्रथम गुणानी में, चरम गुणानी में, है ना। और उससे भी आधा द्रव्य शैल भाग की अन्य गुणानी में, और उससे भी आधा द्रव्य चरम गुणानी माने अंतिम गुणानी में। चरम माने अंतिम, ठीक है। तो इस तरह से अंतिम, अन्य गुणानी माने अंतिम गुणानी से पहले की। नहीं नहीं, एक भाग बहुभग या नहीं, या तो गुणानी या बनाई इन्होंने, तो उसके माध्यम से ये द्रव्य का बंटवारा किया है। ये सर्वघाती द्रव्य का बंटवारा हुआ। जैसे अपन ने उसमें देखा था, माना कि 6300 परमाणु और उसमें 48 समय की स्थिति, और 48 समय की स्थिति, फिर उसमें अपन ने गुणानी आयाम बनाया था, 8 समय का गुणानी आयाम बना था, फिर नाना गुणानी 6 निकली थी, फिर नाना गुणानी 6 निकाल करके फिर अन्योन्य व्यस्त राशि निकाली थी। अन्योन्य व्यस्त राशि का संपूर्ण द्रव्य में भाग देने पर अंतिम गुणानी का द्रव्य निकला था, और अंतिम गुणानी के द्रव्य से दूना दूना जो है 5 बार किया, तो प्रथम गुणानी का द्रव्य आधे से ज़्यादा आया था, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी दारू भाग का बहुभाग, और दारू भाग के बहुभाग से फिर अस्थि भाग, फिर अस्थि भाग के बाद फिर शैल भाग। तो इस तरह से इनकी भी गुणहानियाँ बन जाएंगी, और इस तरह से ये द्रव्य का बंटवारा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। गच्छ कहाँ पे आया? हाँ, कौन सी जगह है? चार्ट के ऊपर जाने से सर्वगुणानियों के द्रव्यों को जोड़ने पर जो प्रमाण हो उतने परमाणु सर्वघाती संबंधी जानना, इसलिए सर्वघाती द्रव्य प्राप्त है। एक लाइन और ऊपर, चरम गुणानी से दारू बहुभाग की प्रथम गुणानी पर्यंत जितनी गुणानी हुई उसे गच्छ। चरम गुणानी से दारू भाग की प्रथम गुणानी पर्यंत जितनी गुणानी हुई उसे गच्छ जानना, सो एकम गच्छ मात्र 2 के अंक। गच्छ माने होता है काउंटिंग, जोड़, उसका योग। अब उसका भाग देंगे उसका एक कम करके उसका भाग देंगे। गच्छ का एक कम, एक माइनस करके उसका भाग देंगे। ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं देशघाती द्रव्य। देशघाती द्रव्य को देखते हैं। अब दारू भाग के बहुभाग की प्रथम गुणानी के द्रव्य से नीचे जो दारू भाग था, दारू भाग के बहुभाग की प्रथम गुणानी के द्रव्य से नीचे, अब उसके नीचे दारू भाग के अनंत भागों में एक भाग की अंतिम गुणानी का द्रव्य दूना है। ठीक है। दारू भाग की अंतिम गुणानी का द्रव्य दूना है, तथा नीचे गुणानी गुणानी प्रति दूना दूना द्रव्य होकर लता भाग की प्रथम गुणानी पर्यंत जाता है। एक कम सर्व नाना गुणानी का जो प्रमाण है उतनी बार 2 के अंक लिखकर परस्पर में गुणा करने पर जो लब्ध प्राप्त हो वह अन्योन्य व्यस्त राशि है। उसके आधे प्रमाण से शैल भाग की अंतिम गुणानी के द्रव्य को गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना लता भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य जानना। इन गुणानियों को जोड़ने पर जो प्रमाण हो उतने परमाणु देशघाती संबंधी जानना चाहिए। ठीक है। यहाँ क्या कहा कि जो दारू भाग है ना, तो दारू भाग का बहुभाग तो चला गया सर्वघाती में, है ना। वो तो चला गया कहाँ पर? सर्वघाती में। अब सर्वघाती से और नीचे उतरो, दारू भाग के बहुभाग से अपन और नीचे आए तो अब कौन से स्पर्धक आ जाएंगे? देशघाती। ठीक है। अब कौन से आ गए?
देशघाती स्पर्धक आ गए। तो देशघाती स्पर्धकों में देशघाती स्पर्धक जो हैं वे देशघाती स्पर्धक एक वाक्य की अंतिम गुणानी का द्रव्य दूना है। जो अंतिम गुणानी है उसका द्रव्य दूना है, तथा नीचे गुणानी गुणानी प्रति दूना दूना द्रव्य होकर और उसके नीचे नीचे भी गुणानी गुणानी प्रति द्रव्य दूना दूना होकर लता वाक्य प्रथम गुणानी पर्यंत जाता है। जो लता वाक्य प्रथम गुणानी है वहां तक जाता है। एक कम सर्व नाना गुणानी का जो प्रमाण है, एक कम सर्वगुणानी का जो प्रमाण है, उतने बार दो के अंक लिखकर उनका आपस में गुणा करके जो संख्या आए उसे अन्योन्य व्यस्त राशि कहते हैं। वही अपन ने जो सर्वघाती पढ़ी थी वही, ठीक है। अब जो है उसके आधे प्रमाण से शैल भाग की अंतिम गुणानी के द्रव्य को गुणा करने पर जो अन्योन्य व्यस्त राशि थी ना, उस अन्योन्य व्यस्त राशि का आधा करो और आधा करके जो शैल भाग की अंतिम गुणानी के द्रव्य था उससे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना लता भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य जानना, उतना लता भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य होता है, ठीक है। इन गुणानियों को जोड़ने पर जो प्रमाण हो उतने प्रमाण देशघाती संबंधी जानना चाहिए। अब जितनी गुणानियाँ हैं उतने गुणानियों के सभी द्रव्य को जोड़ करके जितना प्रमाण प्राप्त हो उतना देशघाती का द्रव्य है। अब अपन अंक संदृष्टि से देखते हैं। यहाँ अंक संदृष्टि में सर्वद्रव्य 3100 में अन्योन्य व्यस्त राशि 32 में से एक कम करके 32 माइनस 1 कितना बचा? 31। तो 31 बचा। लब्ध राशि का भाग देने पर कितना आया? 100 आए। कितना आया? 100 आए। ये जो है शैल भाग की अंतिम गुणानी का द्रव्य है। इस शैल भाग की अंतिम गुणानी का द्रव्य जो अपन ने पहले देखा था ना, कल जो निकाला था, हाँ, तो शैल भाग की अंतिम गुणानी का द्रव्य आ गया। और शैल भाग की अंतिम गुणानी का द्रव्य जो प्राप्त हुआ है, अंतिम गुणानी का द्रव्य जानना, पश्चात गुणानी गुणानी पर दूना दूना करना। अब आगे आगे कितना करते जाना? दूना दूना करते जाना, ठीक है। तो दूना दूना करते जाना। एक कम नाना गुणानी, नाना गुणानी कितनी थी? 5। तो एक कम करो, अब 4 बची। तो 4 बची तो इतनी बार 2 के अंक लिखकर, इतनी बार 2 के अंक लिख लो। कितने आए? 16। 16 आए, 16 हुए। यह अन्योन्य व्यस्त राशि 32 का आधा है। अभी कहा था ना कि अन्योन्य व्यस्त राशि का आधा। तो अन्योन्य व्यस्त राशि का आधा कितना हुआ? 16। तो 16 हुआ तो 16 से और शैल भाग के द्रव्य से गुणा करो। कितना आया? 1600 हो गया। तो ये इतना द्रव्य लता भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य जानना चाहिए। इतना द्रव्य किसका होता है? लता भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य। अब जैसे हम बोल रहे हैं ना, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही वैसा काम अपने आप अपनी कॉपी पे करते जाओ, अपने आप निकलता जाएगा, अपने आप समझ में आता जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जैसा हम बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ। पहले अपन ने क्या किया? पहले अन्योन्य व्यस्त राशि निकाली। अन्योन्य व्यस्त राशि निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी नाना गुणानी है उतने बार 2-2 लिख लो, आपस में गुणा कर दो। तो कितना आ जाएगा? नाना गुणानी कितनी है अपनी? 5। 5 बार 2 के अंक लिख लो। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब 32 का भाग दो संपूर्ण द्रव्य में, तो संपूर्ण द्रव्य कितना है? 3100। तो
एक माइनस करना है उसमें से, अन्योन्य व्यस्त राशि -1, इसका भाग अपन संपूर्ण द्रव्य में दे देंगे 3100 में, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये शैल भाग का द्रव्य आ गया। अब शैल भाग का द्रव्य आ गया, अब अपन को लता भाग का द्रव्य निकालना है। लता भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य निकालना है। तो प्रथम गुणानी का द्रव्य निकालने के लिए जो अन्योन्य व्यस्त राशि थी उसका आधा कर दो, तो आधा कर देंगे तो कितना आएगा 16। 16 का 100 से गुणा कर दो, 1600। ये आ गया लता भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य। ठीक है, यहाँ तक आ गया 1600। ये लता भाग की प्रथम गुणानी का द्रव्य जानना। इसी प्रकार दर्शनावर्णी के द्रव्यों में भी सर्वघाती देशघाती रूप द्रव्य का प्रमाण जानना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञानावर्णादि सभी कर्मों में देशघाती और सर्वघाती का प्रमाण जानना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि इस गाथा सूत्र में कर्म प्रकृतियों के प्रदेशों का प्रमाण ज्ञात करने का विधान बताया गया है। इस सूत्र में क्या कहा है, क्या बताया है? कर्म प्रकृतियों के प्रदेशों के प्रमाण का, कर्म प्रकृतियों के प्रदेशों का प्रमाण ज्ञात करने का, जानने का विधान बतलाया है। ठीक है, जिससे यह ज्ञान हो सके कि किस कर्म प्रकृति के प्रदेश अल्प हैं और किस कर्म प्रकृति के प्रदेश अधिक हैं। इसी ग्रंथ की संस्कृत टीका में इसका कथन किया गया है, किंतु प्रदेश बंध की अपेक्षा अल्पबोध का कथन महाबंध पुस्तक नंबर 7 पृष्ठ क्रमांक 65 में भी किया है। उसी के अनुसार यहाँ पर बतलाया गया है। अब यहाँ अल्पबोध तो कहते हैं, माने किस में द्रव्य ज़्यादा है और किस में द्रव्य कम है। ये प्रकरण अपना बड़ा है थोड़ा, ठीक है, तो बड़ा है, लेकिन अपन पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे नहीं। अल्पबोध तो जो दो प्रकार का होता है, एक तो स्वस्थान अल्पबोध होता है और एक पर स्थान अल्पबोध होता है। तो दो प्रकार का अल्पबोध तो यहाँ पर कहा है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि पर स्थान अल्पबोध, स्वस्थान अल्पबोध, ये दो प्रकार का है। जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से दो प्रकार के हैं वो भी, ठीक है, परस्थान और स्वस्थान। अब ये भी जघन्य और उत्कृष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट का प्रकरण है। यहाँ पर अभी क्या कहते हैं, उत्कृष्ट को कहते हैं। तो उसमें निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ माने गुणस्थान, आदेश माने मार्गणा, ठीक है। ओघ माने गुणस्थान, आदेश माने मार्गणा, और इसी को कहते हैं सामान्य और विशेष, ठीक है। तो ओघ से केवल ज्ञानावर्णी का उत्कृष्ट द्रव्य प्रदेशाग्र सबसे कम है, स्तोक है, ठीक है। केवल ज्ञानावर्ण का प्रदेशाग्र कितना है, सबसे कम है। उससे मना पर्य ज्ञानावर्णी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनंत गुणा है, ठीक है। हाँ, उससे भी अवधि ज्ञानावर्णी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। अनंत गुणा नहीं है यहाँ पर, विशेष अधिक है। अब यहाँ पर केवल ज्ञान में क्यों था अनंत गुणा? केवल ज्ञानावर्णी से मना पर्य ज्ञान का अनंत गुणा क्यों था पता है? इसलिए था कि केवल ज्ञानावर्णी में केवल क्या नाम है, सर्वघाती प्रदेश हैं, और मना पर्य ज्ञानावर्ण में देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के प्रदेश हैं। तो इसका द्रव्य ऑटोमेटिक अनंत गुणा हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद अवधि ज्ञानावर्ण, तो अवधि ज्ञानावर्ण में भी दोनों प्रकार के हैं, तो यहाँ पर अनंत गुणा ना होकर के थोड़ा सा अधिक है। आगे समझ में, यहाँ पर थोड़ा सा अधिक है, यहाँ अनंत गुणा नहीं है, न असंख्यात गुणा है, न संख्यात गुणा है, थोड़ा सा अधिक है। तो उससे अवधि ज्ञानावर्णी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र माने विशेष अधिक है, विशेष अधिक, थोड़ा सा नहीं, विशेष अधिक है, हो, लेकिन गुणा नहीं है, अनंत गुणा अथवा, है ना, ऐसा नहीं है। उससे श्रुत ज्ञानावर्णी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, क्योंकि बहुभाग दिया जाता है ना, बहुभाग करके, इसलिए उससे
आभि निबोध के ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, मति ज्ञानावरण का। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर ज्ञानावरणी कर्म के प्रदेशाग्रों का अल्प बहुत्व कहा। अब कहते हैं दर्शनावरणी, तो दर्शनावरणी में प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे कम है। स्तोक माने कम, स्तोक माने कम। उससे निद्रा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। निद्रा का प्रदेशाग्र जो है विशेष अधिक है। उससे प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे निद्रा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे स्त्यान गृद्धि का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे केवल दर्शनावर्ण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। इससे अवधि ज्ञानावर्ण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनंत गुणा है। देखो फिर विशेषता आ गई। क्या विशेषता है इसमें कि जो 5 निद्राएं ना, 5 निद्रा ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं और केवल दर्शनावरण भी सर्वघाती प्रकृति है। तो इनमें केवल सर्वघाती का ही द्रव्य है, देशघाती का नहीं है। तो इनमें आपस में विशेष अधिक उन्होंने कर दिया। लेकिन जैसे ही अवधि दर्शनावरण आया तो इसमें दोनों प्रकार का द्रव्य है, देशघाती भी है और सर्वघाती भी है। इसलिए कैसा हो गया, अनंत गुणा हो गया। समझ में आ रहा है? माने कितना कितना उन्होंने दिमाग लगाया, बोले जी अनंत गुणा हो गया, जी विशेष अधिक है ना। जी अरिहंत भगवान ने अरिहंत भगवान के ज्ञान में झलकता है, प्रत्यक्ष झलकता है। और गणधर भगवान इसको लिपिबद्ध करते हैं, माने गूंथते हैं, व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद हमारे आचार्यों ने, आचार्य दर्शन पुष्पदंत भूतबली, दर्शन ने पुष्पदंत भूतबली को पढ़ाया और पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम की रचना की। गुणधर महाराज ने कसाय पाउड की रचना की। तो षटखंडागम से जीव कांड बना। षटखंडागम से क्या बना है? जीव कांड। और कसाय पाहुड़ से कर्म कांड और लब्धि सार, षटखंडागम से। और कसाय पाउड के आधार पर कर्मकांड की रचना हुई। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने की। ओमकार ध्वनि, हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये जो है अनंत गुणा है। उससे अचक्षु दर्शनावरण, ये तो हो गया। उससे अचक्षु दर्शनावरण कैसा है? नहीं, अवधि दर्शनावरण से अचक्षु दर्शनावरण कैसा है? विशेष अधिक। उससे चक्षु दर्शनावरण विशेष अधिक है। और उससे तो इस तरह से ये दर्शनावरणी कर्म में बंटवारा हुआ। अब इसकी संदृष्टि बना करके बंटवारा करेंगे अब यार, है ना। अब इसके बाद आता है असाता वेदनी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र। असाता वेदनी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे कम है। उससे साता वेदनी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। क्योंकि इनमें दोनों में बंटवारा होता रहता है। इनमें बंटवारा नहीं होता है। इनमें तो जितना द्रव्य आया वो एक को ही मिलेगा। तो साता वेदनी का कम है और असाता वेदनी का ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि जीव साता वेदनी में ज़्यादा रहता है। ठीक है, ज़्यादा दुख में रहे ना तो परेशान हो जाएगा। अब वो भले ही इंद्रिय सुख में असाता में कम रहता है। हाँ, अब आप देखो ना कि हमारे अंदर यदि पीड़ा हो जाए, कोई पीड़ा हो, तत्काल डॉक्टर पे भागेंगे, मेडिसिन लेंगे, कोई उपाय ढूंढेंगे, महाराज के पास जाएंगे, महाराज को आशीर्वाद दो, बीमार है ना, सारे उपाय ढूंढेंगे और कुछ ही समय में उस पीड़ा का शमन कर लेंगे। लेकिन
साता वेदनी में कोई उपाय करते हैं दुख लाने का? तो साता में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए साता का द्रव्य ज़्यादा होता है, उसकी निर्जरा अधिक होती है, असाता का द्रव्य कम होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रकृति में सारी व्यवस्था है, प्रकृति ने सब कुछ व्यवस्थित करके बनाया। अब आता है मोहनी कर्म। मोहनी कर्म की बात आती है, तो मोहनी कर्म में अप्रत्याख्यानावर्ण मान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे कम है। ठीक है, स्तोक, स्तोक माने कम, उससे अप्रत्याख्यानावर्ण क्रोध का प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावर्ण माया का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावर्ण लोभ का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावर्ण मान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावर्ण क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावर्ण माया का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावर्ण लोभ का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अनंतानुबंधी मान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अनंतानुबंधी क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अनंतानुबंधी माया का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अनंतानुबंधी लोभ का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। यहाँ तक ये जितनी प्रकृतियाँ थी मोहनी कर्म की, ये सारी की सारी प्रकृतियाँ कैसी हैं? सर्वघाती हैं, 12 कसाय और एक मिथ्यात्व, ये 13 प्रकृतियां मोहनी कर्म की कैसी हैं जे? सर्वघाती। तो इनमें आपस में जो बंटवारा था वो विशेष अधिक था। अब आती है नीचे, अब आ जाओ मिथ्यात्व की बात। उससे जुगुप्सा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनंत गुणा है। आ गया समझ में? अनंत गुणा क्यों हुआ? अब ये देशघाती आ गई। जुगुप्सा जो 9 कसाय हैं वो क्या है? देशघाती है। तो देशघाती में दोनों प्रकार का प्रदेशाग्र है ना, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है, तो दोनों प्रकार का प्रदेशाग्र इसमें होता है। उससे भय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र कितना है? विशेष अधिक है। अब इनमें विशेष अधिक चलेगा क्योंकि देशघाती सर्वघाती दोनों आ रहा है। ठीक है, उससे हास्य शोक का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। क्यों? इनका दोनों का बराबर है, क्योंकि एक बार में एक ही प्रकृति का बंध होता है, या तो हास्य का होगा, या तो जीव हंस रहा होगा, या फिर मुंह लटकाए बैठा होगा, शोक में बैठा होगा। यही तो होता है, दो में से एक ही तो होगा, या तो रो रहा होगा या दुखी होगा। हैं? जुगुप्सा का मतलब गिलानी, भय का मतलब डर। तो ये दोनों निरंतर बंदी हैं प्रकृतियां, इनका हमेशा बंध चलता रहता है जब तक बंध विच्छुति नहीं होती है। घृणा, मुनि मन मुनि तन मलिनन देख गिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। तो गिलानी, घृणा। ठीक है, अब इसके बाद आता है उससे रति अरति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। रति अरति में भी एक प्रकृति का एक प्रकृति का बंध होता है दोनों में से एक समय में, और उदय भी एक ही का होता है। या तो जीव प्रेम कर रहा होगा या जीव नफरत कर रहा होगा, है ना, दोनों में से एक ही होगा। और उससे स्त्री वेद नपुंसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, क्योंकि इनमें से भी दोनों में से एक ही का बंध होगा। पुरुष वेद आ गया, उसमें से उससे क्रोध संजुलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुणा है। ठीक है, उससे मान संजुलन का
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे माया संजुलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे लोभ संजुलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुणा है। अब देखो, अब जे नपुंसक वेद लिया, स्त्री वेद लिया, पुरुष वेद को लास्ट में क्यों लिया, है ना? क्यों लिया बताओ? नहीं मालूम। इसलिए लिया कि अभी तक ये जितनी नौकसायों का बंध हो रहा था, स्त्री वेद का बंध दूसरे गुणस्थान में होता है, और दूसरे गुणस्थान में उसके साथ साथ 5 नौकसाय का बंध होता है। ठीक है, तो वो द्रव्य 5 में बंटता है। तो 5 में बंटता है, या तो नपुंसक का होगा, नपुंसक का पहले गुणस्थान में, और पहले गुणस्थान में स्त्री वेद का, दूसरे गुणस्थान स्त्री वेद का होता है। तो ये दोनों में से एक ही का होता है। तो यहाँ पर जो है 5 में बट करके तब यहाँ पर इसको मिल रहा है, तो इसका उत्कृष्ट यहीं पर हो जाएगा। यहीं पर उत्कृष्ट इसका देखना पड़ेगा। जितना भी मिलेगा वही इसका उत्कृष्ट कहलाएगा, सबसे ज़्यादा द्रव्य मिलेगा। ठीक है, नपुंसक और स्त्री वेद का। अब अपन चले आगे, तो आगे इसकी विच्युति हो जाती है यहाँ पर। अब जो पुरुष वेद है, तो पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 9वें गुणस्थान में होता है। 9वें गुणस्थान में उत्कृष्ट प्रदेशाग्र क्यों होता है 9वें गुणस्थान में? क्योंकि ये शेष 6 नौकसाएं बची थी ना, स्त्री वेद और नपुंसक वेद का तो पहली विच्युति हो गई, दूसरे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में, नपुंसक वेद की पहले गुणस्थान में और स्त्री वेद की दूसरे गुणस्थान में। अब 6 नौकसाएं बची थी, तो 6 नौकसाएं की बंध विच्युति 8वें गुणस्थान में हो जाती है। ठीक है, 8वें गुणस्थान में हो जाती है। अब जितना भी नौकसाय का द्रव्य था, वो पूरा का पूरा नौकसाय का द्रव्य किसको मिला? पुरुष वेद को मिला। तो पुरुष वेद का उत्कृष्ट हो गया ना। पहले तो सब में बंटता था, 5 में बंट रहा था। अब जो 5 का अकेले को एक को ही मिल गया, तो उसका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र 9वें गुणस्थान में होता है। इसलिए यहाँ ये सब के बाद इसको कहा है। ठीक है, अब उससे क्रोध संजुलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र, मान संजुलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र, तो इनका जो है 9वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान में इनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र होता है, क्रोध का, मान का। क्यों होता है? अब पुरुष वेद का सबसे अधिक बतलाने के लिए इन्होंने क्रोध को और मान को पहले लिया, क्योंकि क्रोध से, मान से पुरुष वेद का विशेष अधिक है, इसलिए पहले उसको लिया। ठीक है, अब इसके बाद माया और लोभ, इनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र कहाँ होता है? उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ होता है? इनका उत्कृष्ट प्रदेश बंध जब क्रोध और मान, इनकी बंध विच्युति हो जाती है 9वें गुणस्थान में, तो इनका जो द्रव्य था, संजुलन का जितना द्रव्य था, वो किसको मिलेगा? अब माया और लोभ को मिलेगा। तो माया का अधिक हो गया क्रोध से। ठीक है, अब लोभ का उससे भी अधिक है, क्योंकि जितना नौकसाय का द्रव्य था, नौकसाय का द्रव्य और उन चारों का द्रव्य, उन सब का द्रव्य मिलकर के केवल लोभ में चला गया, लोभ में जाता है, तो उसका प्रदेशाग्र उत्कृष्ट हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये उत्कृष्ट प्रदेशाग्र इस तरह से निकाला। अब कहते हैं 4 आयुओं का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर में समान होता है। जो 4 आयु हैं उनका आपस में समान होता है। क्यों होता है समान? क्योंकि एक आयु का ही बंध होता है। ठीक है ना, एक आयु का बंध होता है, एक बार में 2 आयु अथवा 3 आयु का बंध नहीं होता। अब आते हैं, अब नाम कर्म की बात चलेगी। अब नाम कर्म लंबा है,
तो नाम कर्म में अब बंटवारा होगा, नाम कर्म में किसका अधिक है किसका कम है, अब वो बात चलती है। ठीक है, क्योंकि नाम कर्म जो होता है ना, तो नाम कर्म में एक बार में अधिक से अधिक कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। अभी सवेरे 7:30 से कर्मकांड की क्लास चलती है, आप लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर अब जो है, अब कहते हैं कि नाम कर्म में, नाम कर्म की एक बार में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है अधिकतम? हाँ स्वामी जी, कितनी हो सकता है अधिकतम? 31। 31 एक बार में, इससे अधिक नहीं होता है। कम से कम एक। यश कीर्ति 10वें गुण स्थान में, और अधिक से अधिक 31। संसार अवस्था में, माने निचली अवस्था में, मिथ्यात्व गुण स्थान में अधिकतम कम से कम 23 प्रकृति का है। 31 का होता है 7वें गुण स्थान में जाकर के। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, कम से कम 23 मिथ्यात्व गुण स्थान में, और 10वें गुण स्थान में कम से कम एक, कम से कम एक, और अधिक से अधिक 31 प्रकृतियों का बंध होता है नाम कर्म का। तो अब इसमें कहते हैं कि नरक गति, देवगति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे कम है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? गति, जाति, शरीरांगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, तो ये क्रम से आते हैं ना, तो क्रम से। अब इसमें उल्टा क्रम चलता है। अभी तक तो सबसे अधिक पहली प्रकृति में दिया जाता था, उसके दूसरे नंबर की में उससे कम दिया जाता था, तीसरे नंबर की में उससे भी कम दिया जाता था। लेकिन इसमें उल्टा चलता है ना, इसमें पहले नंबर की में सबसे कम, दूसरे नंबर की में उससे अधिक, तीसरे नंबर की में उससे अधिक, इसमें अधिक अधिक होता है नाम कर्म में और अंतराय कर्म में। इन दोनों में उल्टा क्रम चलता है, नाम और अंतराय। तो पहले देखते हैं अपन नरक गति और देवगति, इनमें सबसे कम प्रदेशाग्र होता है। स्तोक माने कम, उससे मनुष्य गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक होता है। ये देशगाती है कि सर्वगाती? हैं? कौन सी हैं? अरे ये तो अगाती है ना, ये देशगाती है ना सर्वगाती है, ये तो अगातिया कर्म है। हाँ, नाम कर्म जो है वो अगातिया कर्म है। अघातिया कर्म में देशगाती या सर्वगाती का भेद नहीं होता। ठीक है, तो उससे त्रियंच गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। 4 जातियों का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे कम है। अब आती है 4 जाति, तो 4 जातियों में प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, उससे एकेंद्रीय जाति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। ठीक है, 4 जातियां, क्योंकि एक बार में एक ही जाति का बंध होता है, तो 4 जातियों में कम है और एकेंद्रीय जाति में विशेष अधिक है। 4 जातियों में क्या है? समान समान दिया ना, 4 जातियों में समान। अरे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, तो इन 4 जातियों में समान होता है, उससे एक इंद्री में अधिक होता है। ठीक है, अब आता है आहारक शरीर, गति, जाति, शरीर, आहारक शरीर। तो आहारक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे कम है। ठीक है, आहारक शरीर का बंध कहाँ होता है? कौन से गुण स्थान में होता है? 6वें में नहीं होता, 7वें में होता है। कौन से में होता है? 7वें में, उदय 6वें में आता है। यही एक ऐसी प्रकृति है जिसका ऊपर बंद होता है और नीचे उदय आता है। 8वें में भी होता है,
लेकिन प्रारंभ 6वें में प्रारंभ 7वें में करेगा और 8वें तक होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे कम है, उससे वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। ठीक है, उससे औदारिक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे कार्माण शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे आहारक तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे आहारक तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। प्रदेश, कर्म के प्रदेश, माने जो कर्म ग्रहण किया जा रहा है वह कर्म एक समय में कितना ग्रहण किया जा रहा है, जितना कर्म ग्रहण किया जा रहा है एक समय में उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। और समय प्रबद्ध ग्रहण किया है उस समय प्रबद्ध में से सभी कर्मों में बंटवारा होता है। पहले मूल प्रकृतियों में बटेगा और मूल प्रकृतियों में बट करके फिर अपनी अपनी उत्तर प्रकृतियों में बटेगा। जैसे जितना जिसके हिस्से में आया है वह अपने अपने परिवार में बांटेगा। ठीक है, पहले तो इकट्ठा मिला एक साथ और फिर अपने अपने परिवार में बांटेगा। ठीक है, एक एक को कितना कितना देना है वो अपने हिसाब से फिर देगा। कोई छोटा है कोई बड़ा है, छोटे को कम देगा बड़े को ज़्यादा देगा। तो इस तरह से ये बंटवारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है जी, आहारक का 2 बार क्यों आएगा? आहारक शरीर का उत्कृष्ट है, यहाँ कैसे आ विशेष अधिक है, उससे कार्मण शरीर का उत्कृष्ट विशेष अधिक है, उससे आहारक। जी आहारक क्यों आ गया फिर से? नहीं, औदारिक भी निकल गया। आहारक अच्छे, अरे वो क्या है ना, उससे आहारक तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेश विशेष अधिक है, उससे आहारक कार्मण। ये क्या संघा, ये हाँ बंधन संघात में। तो उसका आहारक कार्मण शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष अधिक है, उससे आहारक तेजस कार्मण शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष अधिक है, उससे वैक्रिक तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष अधिक है, उससे वैक्रिक कार्मण शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष अधिक है, उससे वैक्रिक तेजस कार्मण शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष अधिक है, उससे औदारिक तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष अधिक है, उससे औदारिक कार्मण शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष अधिक है, उससे औदारिक तेजस कार्मण शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष अधिक है, उससे तेजस कार्मण शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग विशेष अधिक है। 4 संस्थान। अब आते हैं क्या? शरीर के बाद संस्थान। 4 संस्थान लिए। संस्थान कितने होते हैं? 6। उनमें से 4 संस्थान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे कम है, माने समान है चारों में, इन चारों में समान है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अब इसके बाद समचतुरस संस्थान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। समचतुरस्र ये जो है हाई क्वालिटी का समचतुरस्र संस्थान क्या कहलाता है? जिसमें शरीर की अंगोपांग सब समान भाग में रचना होती है वह। ठीक है, और ये बीच के कौन कौन से रह गए? बीच के रह गए, हुंडक तो आ गया, नेग्रोध परिमंडन, स्वाति, बामन, कुब्जक, है ना। इन चारों संस्थानों में समान है, और इन चारों संस्थानों में समान होते हुए इनसे विशेष अधिक किसमें? समचतुरस्र संस्थान में। उससे भी विशेष अधिक हुंडक संस्थान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र होता है। हुंडक संस्थान क्या होता है? टेढ़े मेढ़े हाथ पैर होना। ठीक है ना, जितना प्रमाण होना चाहिए उतने प्रमाण में आंगोपांग का नहीं बनना, छोटे बड़े बनना। किसी की नाक छोटी हो गई, किसी के कान छोटा हो गया, आँख छोटी हो गई, सिर छोटा हो गया, पैर छोटे हो गए, उंगलियां छोटी हो गई, ये सब हुंडक संस्थान का
विषय। हाँ हाँ, कभी बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं। अब ये अलग बात है कि ज्योतिषी गण कोई अपना वास्तु लगा लगू के, अपना ज्योतिष लगा लगू के बोले ये हाथ शुभ होता है, ये हाथ अशुभ होता है ना, तो अपनी व्यवस्था बिठा लेते हैं, भाई इनका शुभ है, इनका अशुभ है ना। लेकिन वास्तव में जो प्रशस्त सेनन है, जो प्रशस्त संस्थान है, वो तो समचतुरस्र संस्थान ही होता है। ठीक है, 63 सलाहका पुरुषों में ये समचतुरस्र ही होता है। अन्य भी पुरुषों में होता है, 63 सलाहका पुरुषों में नियम से होता है। ठीक है, उनका नियम है। हाँ, ग्रहण किए, उन्हीं का तो भंग बने जो दो दो। हाँ, अब इसके बाद चलते हैं, संस्थान के बाद आते हैं आहारक शरीर आंगोपांग। अब आंगोपांग, आंगोपांग कितने होते हैं? आंगोपांग कितने होते हैं? 3 आंगोपांग, क्योंकि तेजस में और कार्माण शरीर में आंगोपांग नहीं होते। ठीक है, तो 3 ही में तो बनेंगे। तो सबसे पहले ये आहारक शरीर आंगोपांग का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे कम है। उससे वैक्रियक शरीर आंगोपांग का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे औदार्य शरीर आंगोपांग का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। तो ये विशेष अधिक हो गए। अब आता है सहनन। सहनन किसे कहते हैं? हड्डी को सहनन कहते हैं। सहनन तो सबसे बढ़िया सहनन कौन सा होता है? वज्र वृषभ नाराज। ये वज्र वृषभ नाराज उत्कृष्ट सहनन होता है। अपना कौन सा है? असम प्राप्त सृपाटिका सहनन। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। हाँ, वो सबसे फर्स्ट और हमारा सबसे लास्ट, इतना अंतर है कि जैसे मान लीजिए हनुमान जी जा रहे थे विमान में, तो सलाह पे गिर गए, सलाह का चूर्ण चूर्ण हो गया, और अपन गिर जाए छत पे से तो अपना चूर्ण चूर्ण हो जाए, है ना। तो आज अपना समय समाप्त हो चुका है। शेष अपन कल देखेंगे। बोले महावीर भगवान की